इस सीरीज के अंदर वी विल लर्न अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजियोलॉजी दैट इज मसल फिजियोलॉजी। इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट मसल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स, मसल फंक्शंस, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स, चेंजेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, disorders of skeletal muscles and muscle strength, power and endurance. So in part 1 we will cover up to the classification of muscles. First is introduction. ह्यूमन बॉडी के अंदर मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट होती हैं और बहुत सारे यूजफुल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और मसल्स ही डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है एज बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट अकर विच विल हेल्प अस टू डू ऑल डेली लाइफ एक्टिविटीज. Now let's discuss about the classification of muscles. 3 different methods से muscles को classify कर सकते हैं depending upon the presence or absence of striations, depending upon the control and depending upon the situation. So first classification is depending upon the presence or absence of striations. Striations basically light और dark bands होते हैं और lines होती हैं जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिल सकती हैं. ये lines मसल फाइबर्स के अरेंजमेंट्स की वजह से बनती है. फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग मसल फाइबर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. कुछ प्रोटीन्स लाइट इन नेचर होते हैं वेयर एज सम प्रोटीन्स डार्क इन नेचर. सो उन फाइबर्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स की वजह से ये बैंड्स और स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं और स्पेशली स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं. स्ट्राइएशंस की हेल्प से ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है. सो स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है या नहीं उस बेसिस के ऊपर मसल्स 2 टाइप की होती हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स एंड नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स. फर्स्ट इज स्ट्राइएटेड मसल्स. स्ट्राइएटेड मसल्स वो होती हैं जिनके अंदर स्ट्राइएशंस और डार्क और लाइट बैंड्स और लाइंस प्रेजेंट होती हैं बिकॉज ऑफ द मसल फिलामेंट. मसल फिलामेंट एक थिन थ्रेड लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एंड देयर आर मेनली 2 मेन टाइप्स ऑफ इट. एक्टिन फिलामेंट जो कि थिन होता है एंड मायोसिन फिलामेंट जो कि थिक होता है. ये फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करते हैं that helps us to do movement. So as we all know that there are mainly 3 types of muscles found in our body, that is skeletal muscles, cardiac muscles and smooth muscles. So out of these 3 muscles, skeletal muscles and cardiac muscles जो होती हैं वो striated type की muscle होती है, उनके अंदर striations present होते हैं. And second is non-striated muscle. मसल्स जिनके अंदर स्ट्राइएशंस और लाइंस प्रेजेंट नहीं होती है, देयरफॉर these muscles are also known as plain muscles और स्मूथ मसल्स. और ये मसल्स बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और विसरल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है. डू यू नो व्हाई ओनली स्मूथ मसल्स बिलोंग्स टू द नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स कैटेगरी? व्हाई नॉट कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स? सो द आंसर इज स्मूथ मसल्स के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज एक्टिन और मायोसिन वो बहुत रैंडमली अरेंज्ड होते हैं रेदर देन स्ट्रिक्ट पैटर्न जो कि कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं. इसी वजह से वो जेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस के लिए बहुत आइडियल होता है, सच इज आइडियल फॉर फंक्शंस लाइक मूविंग फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इट इज द रीजंस व्हाई स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल. कुछ मसल्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और कुछ मसल्स जो हम विलिंगली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो उस बेसिस के ऊपर मसल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स. वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होती है जिनको हम अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं. बाय आवर चॉइस वी कैन कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स. स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स होती हैं और सोमेटिक नर्व्स के थ्रू इनर्वेटेड होती है. एज वी ऑल नो दैट ब्रेन स्टेम से क्रेनियल नर्व्स निकलती है विच आर 12 इन पेयर्स एंड स्पाइनल कॉर्ड से spinal nerves निकलती हैं which are 31 in pairs. By the way, I have uploaded some lectures on the basics of the cranial nerve anatomy, so you can check it out those videos. Link is in the description box. So इन दोनों टाइप की nerves के अंदर somatic fibers भी present होते हैं जो कि skeletal muscles को सप्लाई करती है और voluntary movements को कंट्रोल करती है और कुछ ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं लाइक हार्ट रेट और डाइजेशन. सो वॉलंटरी मसल्स को सप्लाई करती हैं सोमेटिक नर्व्स. And then there is involuntary muscles. वो muscles which cannot be controlled by our will, our choice. So cardiac muscles और smooth muscles जो है वो involuntary muscles होती हैं because of these muscles are of internal organs और autonomic nerves के through supply होती है. Last category of classification is on the basis of situation. Means मसल्स कहाँ प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग मसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स. बॉडी के अबाउट 40% मसल्स जो हैं वो स्केलेटल मसल्स होती हैं और 10% जो है स्मूथ और कार्डियक मसल्स हैं. बट सारी मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होने का प्रिंसिपल होता है कि कैसे एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है वो सेम ही होता है इन मोस्ट ऑफ द मसल्स. सो दीज आर द डायग्राम ऑफ द टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन. फर्स्ट इज स्केलेटल मसल जो कि बोन्स
और स्केलेटल से अटैच्ड होती हैं। देन देयर इज कार्डियक मसल जो कि हार्ट की मसल्स को कहते हैं, एंड देन देयर इज स्मूथ मसल्स जो कि ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सो फर्स्ट इज कार्डियक मसल्स, वो हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती है सिर्फ, विच फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट, दैट इज मायोकार्डियम। कार्डियक मसल्स स्ट्राइएटेड होती है और ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन होती है, मींस दे कंट्रोल ऑन इट्स ओन। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स, ये मसल्स जनरली स्पिंडल और फ्यूजिफॉर्म शेप की होती हैं, होलो इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं, लाइक ब्लड वेसल्स, एयरवेज एंड मोस्ट ऑर्गन्स इन द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। स्किन के अंदर भी प्रेजेंट होती है, दैट इज अटैच्ड टू हेयर फॉलिकल्स। बिकॉज ये मसल्स नॉन स्ट्राइएटेड दिखती हैं, देयरफॉर दे आर रेफर्ड एज स्मूथ और प्लेन मसल्स। इनवॉलेंट्री एक्शन होता है स्मूथ मसल्स का, और कुछ स्मूथ मसल टिश्यूज के अंदर ऑटो रिदमिसिटी भी जैसा फीचर भी होता है, मींस दे रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली, सच इज दोज मसल्स दैट प्रोपेल फूड थ्रू योर जीआई ट्रैक्ट, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑटो रिदमिसिटी फीचर ऑफ दोज स्मूथ मसल्स। इन द लास्ट देयर इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल बहुत सारे मसल फाइबर्स से मिलकर बनती है, रेंजिंग फ्रॉम 10 to 80 माइक्रोमीटर्स इन द डायमीटर, और ज्यादातर स्केलेटल मसल्स में जो मसल फाइबर्स होते हैं वो पूरी मसल की लेंथ में एक्सटेंडेड होते हैं। कुछ 2% मसल फाइबर्स के अलावा हर एक मसल फाइबर की वन नर्व एंडिंग के थ्रू सप्लाई होती है, मोस्टली इन द मिडल ऑफ द फाइबर। और इन मसल्स को स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं बिकॉज इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बोन्स जो है वो मूव करती है स्केलेटन की। अदरवाइज कुछ मसल्स जो है वो स्किन से भी अटैच्ड होती है और दूसरी स्केलेटल मसल से भी अटैच्ड होती है, जो कि उनकी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। स्केलेटल मसल्स के अंदर अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बेंड्स और स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। ये मसल्स वॉलेंट्री वर्क करती हैं। स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल होती है बाय द न्यूरॉन्स दैट आर द पार्ट ऑफ द सोमेटिक डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बेसिक्स के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है इन दिस लेक्चर, so you can check it out that video to get some basic idea about what is somatic and what is autonomic nervous system or their functions. डायफ्राम भी एक स्केलेटल मसल की कैटेगरी के अंदर ही आता है। ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है विदाउट एनी कॉन्शियस कंट्रोल, सो दैट यू डोंट स्टॉप ब्रीथिंग। देयर मस्ट बी वन क्वेश्चन अराइज दैट डायफ्राम स्केलेटल मसल्स कैसे हो सकता है, बिकॉज इट ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट। सो डायफ्राम को स्केलेटल मसल की कैटेगरी के अंदर इसलिए क्लासिफाई किया है बिकॉज ये स्ट्राइएटेड मसल फाइबर से कंपोज्ड होता है, जो कि सिमिलर होता है इन दोज मसल्स विच आर फाउंड इन आर्म्स एंड लेग्स। ब्रीदिंग कंट्रोल करने के बावजूद भी जो कि इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है, इट इज स्टिल क्लासिफाइड एज स्केलेटल मसल बिकॉज वॉलेंट्री मसल भी है और इनवॉलेंट्री मसल भी है। हम हमारी ब्रीदिंग को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, लाइक होल्डिंग आवर ब्रीथ, वेयर एज ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट होती रहती है थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। सो मेनली बिकॉज ऑफ द स्ट्राइएशंस and due to have some kind of voluntary control over the muscle, it is classified under skeletal muscle. एंड ऑल्सो स्केलेटल मसल्स जो कि पोस्चर को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती हैं और बॉडी पोजीशंस को स्टेबलाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी हमें कॉन्शियसली थिंक नहीं करना पड़ता है, इट हैपन्स ऑन इट्स ओन। सो द कंक्लूजन इज बेसिकली दे आर क्लासिफाइड एज स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स, दे आर अटैच्ड टू बोन्स via tendons. Because of their structure and ability to be consciously controlled, they are classified as skeletal muscles. So ये रहा आज की वीडियो का स्नैपशॉट जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मसल्स एंड बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।